अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। पहला मैच पीएसएल का आज हो चुका है, दूसरा मैच जारी है। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं शोएब अख्तर साहब, जो कि हमें वाया लिंक ज्वाइन करेंगे, और इसके अलावा कराची स्टूडियोज में सिकू भाई हमारे साथ हैं, और अब रजाक साहब ने भी हमें स्टूडियोज से ज्वाइन कर लिया है। कैसे हैं रजाक साहब? खैरियत से आप? जी सर। वाया लिंक तो काफ़ी आपसे नोक-झोंक होती रही, खासतौर पे अली की, तो आज वो तमाम सवाल आपसे करेगा और आपको जवाब देने पड़ेंगे। आपने कहा था कराची आके सब सवाल के जवाब दूंगा मैं। जी मैंने जवाब देने हैं ना। जवाब देने आप, वो आएंगे अभी, देखते हैं आज किस रूप में आते हैं। ये लिख के लाएं जवाबात पहले से। अच्छा चलें, मैच पे जरा बात कर ले। शोएब भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनली आज जीता है। एक डिसेंट इनिंग, कैमियो सरफराज का भी था उसमें, लेकिन मैच जीतने के बावजूद कोयटा के क्वालिफाइंग चांसेस बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, बात यह है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लाहौर कलंदर हारी कोयटा ग्लैडिएटर्स से, जो कोयटा ग्लैडिएटर इतनी अच्छी क्रिकेट खेल नहीं रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर ने वही किया जो उसको करना था, और स्पॉयलर्स को अंदर आने दिया, जिस चीज़ कोयटा ग्लैडिएटर, और लाहौर कलंदर को पीछे पुश बैक कर गई। जी रजाक साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स तो जीता और उनके चांसेस फिर भी कम रहेंगे क्वालिफिकेशन के, लेकिन लाहौर कलंदर्स का जो मोमेंटम था, जो वो लेते हुए आ रहे थे, मैच जीतते हुए आ रहे थे, उसमें एक स्पिरिट ब्रेकर आ गया। नहीं देखें शहजाद भाई, ओवरऑल पिच का पता नहीं चल रहा। ये वही पिचेज हैं जहाँ पे 190 भी चेज होता है, और ये वही पिच है जहाँ डिफेंड भी 158 हो रहा है। और ये जो स्प्रिट नज़र आई है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, ये अगर पहले मैचों में ये इस तरह इन्होंने किया होता तो मैं समझता हूँ बड़े चांसेस थे। कोयटा हमेशा फाइटर रही है, ये हमेशा जब मैच जीतती है अपनी फाइटिंग स्पिरिट से जीतती है। इनके जितने भी मैचेस देख रहे, कोई भी वन साइडेड प्लेयर इनको नहीं जिताता, सारा कंट्रीब्यूशन होता है प्लेयरों का। फील्डिंग भी इन्होंने अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया इन्होंने, पर ये वो फिर एंड ऑफ द जो सरफराज ने अच्छा खेला, 158 तक ले गए। उसके बाद बॉलिंग देखें, उस्मान शनवारी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जो बॉलर आया है हाँ। उसने विकेट ली है। और ये फर्क है सिकू भाई, आप भी कह रहे थे कि बॉलिंग में एक्सपीरियंस की कमी नजर आ रही है, तो उस्मान शनवारी एक्सपीरियंस प्लेयर आने से फर्क पड़ा आपके ख्याल में? उनके आने से भी फर्क पड़ा, मगर दो तीन चीज़ें लाहौर कलंदर ने गलत की है। अगर आपने देखा हो कि उनका जो वेदर एड जो प्लेयर था, वो 0 पे या 2-4 रन पे कॉट बिहाइंड था। इन लोगों ने अपील ही नहीं की लाहौर वालों ने, बाद में जब दिखाया गया तो वो आउट था। अगर वो अपील करते वो आउट होता, उसने 48 रन किए। फिर उसके बाद आप जैसे कह रहे हो, खान ने नीचे अच्छा कैमियो खेला। हाँ उसने खेला सही, मगर उसको और भी ज़्यादा बेहतर करना है। नवाज़ बहुत अच्छी बॉल की है, उसने खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी की है, हसनैन ने भी ठीक की है, मगर थोड़ा सी मैं कहूँगा कि हमारे लड़कों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। जैसे शाहीन है और रऊफ़ है, इतना अच्छा खेल रहे थे, छक्के भी मार दिए। अननेसेसरी फॉल्कनर खड़ा हुआ है यार, सिंगल लेके आगे आ जाओ, उसको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने खुद ही मतलब बल्ले चला के वो आउट हो गए। और तो आज हफीज ने 2 ओवर करवाए हैं और सिर्फ 12 रन देके 1 विकेट ली है। तो जब भी हम देखते हैं लाहौर कलिंग लाइनअप शोएब भाई, तो उसमें ये सवाल जरूर उठता है कि कभी हफीज बिल्कुल बॉलिंग नहीं करते, अच्छी बॉलिंग करते हैं तो ओवर का कोटा उनको पूरा नहीं मिलता, कि मामला क्या है? क्योंकि आज भी 2 बड़े इकोनॉमिकल ओवर करवाए उन्होंने। देखिए यूटिलाइजेशन करनी चाहिए थी उनको, और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं की। हफीज़ एक पूरा बॉलर है और पूरा बॉलर की हैसियत से खेलता रहा। अगर उसको मैच में अगर बॉलिंग एक्शंस का कोई कंसर्न ना हो तो लगातार बॉलिंग कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको यूज़ नहीं किया। बट मैं ये समझता कि लाहौर कलंदर को अपना टेबल टॉप करना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड कि कोयटा ग्लैडिएटर ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, बट अगेन लाहौर के पास ये मौका था कि ये गिरी हुई टीम है, इसको पकड़ा जा सकता था, बट कोयटा हैज़ कम अ बेटर टीम अगेंस्ट लाहौर कलंदर। ये जो मैच इस वक्त जारी है, कराची वर्सेस पेशावर, इस प्रेडिक्शन है, बाबर ने लास्ट दोनों इनिंग्स में 80 स्कोर किया है, आज जल्दी आउट हो गए। देखिए मेरी सारी प्रोडिक्शन माशाल्लाह सारी गलत आ रही हैं, साबित हो रही हैं। आज मैं लाहौर कलंदर को चाहता था जीते, वो बड़ी फैंटी खा के बाहर हो गए। देखिए अगेन यार शहजाद, यहाँ पे कुछ समझ कुछ नहीं आ रही। 190 चेस भी हो रहा है, 190 स्कोर हो भी रहा है। देखिए टिम डेविड ने, फिर मैं बात करूँ, देखो आज उसने फिर रन्स किए। ये वो वाइड लिंक है विद इन द टीम के जो आपको मैच जिताता है। उसकी तरह कोई इनिंग्स खेलेगा कराची किंग्स की तरफ तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि डाउन टू द ऑर्डर जाना पड़ेगा, लेट जाना पड़ेगा, और सम हाउ कराची किंग्स को हैज़ टू कम बैक। अगर वो कम बैक नहीं करती तो फिर मेरा ये दिमाग कहने में मजबूर हो जाता है कि सम हाउ कराची इस दफ़ा लाहौर और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में कहीं खेल रही हूँ। शोएब भाई जो बात कर रहे हैं, कल भी इन्होंने कहा था कराची किंग्स जीतेगी, हार गई। वो कह रहे हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस
ठीक साबित नहीं हो रही क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रज़ाक साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है आज के मैच के हवाले से? देखिए ओवरऑल देखा जाए पिच का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। आज नवाज ने जिस तरह बॉलिंग की है वो लिथल बना हुआ था, टर्न भी हो रहा था और बैट्समैन को सर्वाइव कर रहे थे। तो ये जो कल वाला मैच हुआ है उसमें देखे बड़े आराम से स्कोर उन्होंने चेज कर लिए, कोई ब्रेक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो ये पिच पे सारा डिपेंड करता है। आज फिर अगर पहला मैच जो हुआ 158 पे उन्होंने डिफेंड किया है तो इनको भी उतना ही स्कोर करना पड़ेगा। तो ब्रेक है मिलेगा इसमें, तो डेफिनेटली वो चांसेस है इसको जीतने के। और कल तो मनरो का जो कैच छूटा था, आसान कैच था, वो मेरे ख्याल से बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो मैच पे भी बात करेंगे। दो स्पेशल मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहली मेहमान हमारी बड़ी जबरदस्त एक्टर है, वर्सटाइल रोल्स करती हैं, दीवानगी, फतूर जैसे ड्रामे, सुपरहिट ड्रामे और ऐसे कई ड्रामे उन्होंने किए हैं। वो आज हमारी मेहमान है हिबा बुखारी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने देखा जैसे मैंने आपको इनवाइट किया आपने ऊपर देख के कोई दुआ मांगी। क्या मांगा आपने? मैंने कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। मैंने कहा अल्लाह से कुछ मांग लिया आपने, शायद शॉर्ट नोटिस पे। दरअसल वो बुजुर्गों को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ते क्या आपको? मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे बस तजस्सुस है। ये देखें इनकी मुस्कुराहट बढ़ गई है। बुजुर्गों को देख के बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं। अब देखें इनके फिर चेहरे पे टोए पड़ते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लश करते हैं, ब्लश करना शुरू हो गया। आप कैसी है हिबा? खैरियत से आप? जी, आपके करियर के हवाले से तो बात करेंगे। क्रिकेट में दिलचस्पी रखती हैं? पहले बहुत थी, अब थोड़ी कम है। अब पहले ऐसे मतलब कि ज़हीर अब्बास साहब के ज़माने में, हनीफ मोहम्मद के ज़माने में, नहीं, आई थिंक या ये इमरान जो खान के हाँ ज़माने में, नहीं या इमरान वसीम खान अकरम बाद के में, ज़माने आई थिंक ये जो एक जो इंजी भाई वाला, इनके वाला और एग्जैक्टली शुएब अख्तर और ये शाहिद अफरीदी, ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पे बहुत था। इनके ज़माने में तो आप पैदा भी नहीं हुई होंगी मेरे ख्याल से। मेरे ज़माने में तो नहीं हुई, मगर इनके ज़माने में देखा जब भी ये शर्माने लगे थे वो मैं देख रहा था इनके चेहरा नहीं, क्यों ब्लश कर रहा है। मुझे तो पता कंफर्म हो गया मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि इतनी फ्रेगनेंस आ रही है मुझे। अच्छा, स्मेल आ रही है आपको? थैंक यू, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो जब इनके ज़माने में क्रिकेट आप देखती थी उस वक्त फेवरेट प्लेयर कौन था आपका? अच्छा, एक तो परफॉर्मेंस पे तो डिपेंड करता ही है, बट आई थिंक शुएब अख्तर वाज ऑलवेज फॉर द बॉलिंग थिंग। और फिर मतलब आई थिंक इंजमाम भाई जो थे वो बड़े क्यूट से थे, वो बड़े अच्छे से थे। एंड अगेन शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस या जो उनका एक वो चार्म होता था, इवन ये भी जैसे परफॉर्म कर रहे होते थे तो ऐसे होता था कि अच्छा हाँ ये इनका टाइम है, कि अच्छा ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, सो दैट्स हाउ इट इज। तो शुएब अख्तर हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहेंगी अगर आप फैन थी शुएब अख्तर की? यस, बिल्कुल 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 फैन तो हैं। तो दैट्स एक्चुअली इट वाज रियली, आई वाज लाइक, जब आपको पता होता है कि आपके साथ ऐसे लोग लाइक लेजेंड्स आई वुड से जब होंगे तो यू फील गुड अबाउट इट। चले, आप भी शुएब अख्तर की फैन है। सोनिया हुसैन हमारे साथ थी। शुएब भाई जल्दी चले जाते हैं तो जो तारीफें हो रही होती हैं वो पीठ पीछे होती है, तो मैं सुना देता हूँ शुएब भाई कि सोनिया कल आपके बारे में क्या कहा था हमारे प्रोग्राम में, जरा सुनिए प्लीज। जी जी, सबका बहुत ज़्यादा किस हद तक फ़ैन हम लोग रह चुके, तो दैट्स शुएब अख्तर। नॉट बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ द शो, बट एक बहुत हमारे, जब मैं स्कूल में थी तो हमारी एक लड़कियों की फ़ैन फॉलोइंग थी जो लिटरली चीख चीख के इनकी बॉलिंग देखती थी। और जब ये शुरू में आया था तो मुझे बिल्कुल पसंद, मेरा कितना रूट सा आदमी, क्यों ऐसे भागता है ये नहीं, लेकिन बाय द टाइम जब आप देखने लगते हैं काम और सारी, और ऑब्वियसली शुएब इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं। तो शुएब भाई, इनिशियल इंप्रेशन ये था फैंस को कि बड़े रूड हैं आप, लेकिन बाद में जब आपको खेलते हुए देखा तो पता चला कि आप प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं और इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी दो फैंस को आप? नहीं, मेरा कोई एक्सटीरियर ऐसा है, एक्सटीरियर्स की वजह से लगता है कि मैं बहुत रूड हूँ और शायद उनकी गलती भी नहीं फैंस की है। वो लगता है जितना मैं गुस्से से खेलता था लेकिन रज़ाक जानता है, सीकू पे जानते हैं, मैं ऑफ द फील्ड उतना ही फ़नी हूँ। और मुझसे पूछे मैं बताऊंगा। अदा करता हूँ अपने मेहमान का और सोनिया का। थैंक यू वेरी मच। किससे पूछूं? नहीं, आप कह रहे हैं उनसे पूछे, मैंने कहा मुझसे पूछे कितने फनी हैं आप। मैं तो इनका रूममेट भी रह चुका हूँ। नहीं बच्चा आप अच्छा, ओ हाँ, मेरा रूममेट रह चुका है रज़ाक। हाँ, बड़ा मैंने इसका ख्याल किया रज़ाक का मैंने। जी। अच्छा, चले मैच में भी मजीद बात करेंगे। हमारे अगले मेहमान आज डमी म्यूजियम से आए हैं, शानदार एक्टर रहे, पाकिस्तान के लेजेंड रहे, तो हमने सोचा कि इनको डमी म्यूजियम से आज बुलाया जाए। अताकार अली साहब, माजरत। थैंक यू बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, हिबा बुखारी आई हैं जी। तो हमने कहा कि हमारे वक्तों का जो ड्रामा था या एक्टिंग थी या जो स्क्रिप्ट था और आज के वक्त का जो स्क्रिप्ट है, हम अपना उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू दें। मुझे लगता है हालात बदल गए। जैसे आज का सबसे बड़ा हमारे वक्तों में ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आता था और सिर्फ कहता था आई एम सॉरी, स्टोरी आगे चल पड़ती है। आज का सबसे बड़ा ड्रामा है अर्थग्रंथ।
अर्तुगरुल ड्रामे में अर्तुगरुल साहब के बेटे की आमद मुतवक्को है। 34 प्रोग्राम हो गए, वो नहीं हुआ जिसको होना चाहिए। हर एपिसोड में नए सवालात पैदा होते हैं, पर वो नहीं पैदा होता जिसे होना चाहिए। लेकिन देखें आज के ड्रामे फिल्म्स रियलिज्म पे भी होते हैं ना। 50 साल की उम्र में मैट्रिक करते हुए आपको लड़के नहीं नजर आएंगे। नहीं। पहले होता था आपके ज़माने में। साहब, तुम्हें मैं माफ इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हारी शक्ल शबों से मिलती है। अगर एक बात मेरी याद रखना, हमारे तो डायलॉग सिकंदर आपको याद होगा। बिल्कुल अली भाई। क्या जानदार डायलॉग होते थे। ओए मेरी बहन दा दुपट्टा वापस कर। ओए ते हों ते बहन दुपट्टा ही नहीं रखती। हमने कैसी बातें कर रहे हैं आप। चले अली साहब, आपसे और मजे की भाई बातें का होती रहेंगी। अंदाज है अब 2021 में भी यही कल में रख के आए आप। हाँ जी, हाँ, यही वाली। आपको गुस्सा इस बात से है आपके मामू से नहीं कटिंग करवाई है। भाई हमें कहा कि अब्दुल रज़ाक आए हैं, आपने खूब मजाक कर। बस मजाक करें, मुझे एक ब्रेक लेने दें। उस ब्रेक के बाद हिबा बुखारी साहबा से भी बहुत सारी बातें करेंगे, रज़ाक साहब से भी करेंगे, और इसके बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अब इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। आज हमारी खास मेहमान है, हॉट सीट पे मौजूद है हिबा बुखारी। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत सारे ड्रामे आपने किए जिसमें आपको अक्सर देखा जाता है कि किसी मजलूम औरत का किरदार अदा कर रही हैं या रो रही हैं, तो ये ऐसे ड्रामे आपको क्यों इतने ज़्यादा ऑफर होते हैं और आप एक्सेप्ट भी क्यों करती हैं? क्या इसकी वजह ये है कि आपको अच्छा लगता है रोना, या आसान है आपके लिए रोना? अच्छा, मैं क्योंकि खुद ही रोती हूँ, मैं आई डोंट यूज़ एनी सिंथेटिक वगैरह कुछ, तो आसान तो बिल्कुल नहीं होता, स्पेशली जब आप कोई इमोशन पोर्ट्रे करते हैं, कोई भी इमोशन। आई यूजली से कि आप कभी होता है कि हमारे लिए जॉब इसलिए डिफ़िकल्ट है बिकॉज यू नो आपका एक एज ए ह्यूमन आपका एक नेचर है कि आप खुश हैं तो आपको खुश नज़र आना है, आप उदास हैं तो आपको उदास नज़र आना है। लेकिन हम उदास हैं, हम खुश हैं, आपको वही करना है जाके जो आपका कैरेक्टर या उस वक्त का सीन वो डिमांड कर रहा है। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि इजी है रोना, बट द पॉइंट इज कि आपके पास कैरेक्टर्स ये बन रहे हैं। हमारे पास ब्लैक और वाइट कैरेक्टर्स बनते हैं, हमारे पास ग्रे कैरेक्टर नहीं बनता। अब कुछ शुरू हुआ है कुछ हद तक, मैंने देखा है कि एक्टर्स जो है ज़्यादातर चैलेंजिंग रोल पसंद करते हैं। इवन अगर वो चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेयर है कि राइटर उसको उस तरीके से लिख दे, क्योंकि बहुत सारे वो कैरेक्टर्स ब्लैक हो जाते हैं। अगर कोई बुरा है तो वो सुबह उठ के यही सोच के उठेगा कि आज मैंने बुराई करनी है। अगर कोई अच्छा है तो वो ये सोच के करेगा कि भाई मैं तो अच्छा ही हूँ, तुम जो भी करते रहो। बट दैट्स नॉट द केस। रियलिटी ऐसे नहीं है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों चीजें साथ साथ। ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की बात नहीं कर रही हैं या ड्रामे की, ये ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी इनको बड़ा एडमायर करता हूँ, इनको हम भी देखते हैं। आपको ड्राइविंग का बड़ा शौक है, इन्होंने बताया आपको? आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है इनके साथ? नहीं यार, आप बात तो सुने मेरी। ओके। ड्राइविंग का बड़ा शौक। लाहौर से आप चली, एक दफ़ा पिंडी पहुंच गई, वहां से फिर मरी चली गई, फिर सोचा खाना खा लूँ यहाँ। ऐसा ही है। ड्राइविंग का अगर इतना शौक है तो एक्टिंग में क्यों आई? किसी के यहाँ ड्राइवर लग जाती। लारी अड्डे में आज इनकी भी आवाज आ रही थी, पिंडी 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 पिंडी। वो ड्राइवर नहीं कंडक्टर होता जी, वो ड्राइवर नहीं कंडक्टर होता। कंडक्टर। हाँ यस, ये देखें ज़हीन आदमी की निशानी है। चले, इनको आप इग्नोर भी कर सकती हैं वैसे, आप जब चाहें। कोई बात नहीं, वो करेंगे। अच्छा, अभी जो आपका फितूर में है वो थोड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टर है, ग्रे एरिया में आप कह सकते हैं वो कैरेक्टर, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। तो आई होप इसमें आपको अच्छा चैलेंज एक रोल मिला। मैंने आपके बारे में पढ़ा, बल्कि आपने खुद बताया कि आपको गुस्सा बहुत आ जाता है, गुस्से क्या बहुत तेज है। आई थिंक दिल के साफ लोग जो है वो गुस्से के तेज होते हैं। तो ये कंट्रोल नहीं होता गुस्सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मैं बहुत इजी हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता गुस्सा। मैं बहुत इजी रहती हूँ, मैं बहुत स्मूथ रहती हूँ। कुछ हो जाता है मैं चुप रहती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ, मुझे आपको देख के ये लगा कि कैसे एग्जैक्टली। तो वो एक ऑप्टिमम लेवल होता है जहाँ जाके मैं कहती हूँ कि अच्छा अब बस, और फिर मैं सिर्फ यूँ देखती हूँ कि बस, और वो काफ़ी होता है। बस एक लुक होती है आपकी गुस्से में, तो एक लुक है आपकी। वो उतनी बहुत होती है। मतलब कुछ कहना या हाथ चला देना, मतलब फिरदौस आपा की तरह गुस्सा नहीं है आपका कि किसी एमएलए ने कुछ कह दिया तो आपने लगा दी उसको? मुझे लगा कि आपको अभी वार्निंग आई है, उस वार्निंग से कोई फर्क नहीं, से कोई फर्क मुझे अभी नहीं, वो लास्ट ईयर आई थी जब ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थी उनकी तरफ से। ये देखे ना, गुस्सा आता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते। इसमें तो वार्निंग इनको आनी चाहिए, पार्टी लीडर की तरफ से। मुझे क्यों आनी चाहिए? ये नहीं करती हैं गुस्से में, इस हद तक तो नहीं है ना। सही। रेसलिंग पसंद है? रेसलिंग भी बहुत पसंद है। वाओ। और कभी कोई गली मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो, गाली गलौज या लड़ाई हो रही हो, तो आप रुक जाती हैं देखने के लिए? वो पसंद है? नहीं, वो पसंद है। रेसलिंग तक पसंद है? रेसलिंग पसंद है। मैंने अपने भाई के साथ रेसलिंग बहुत की है। मेरे बड़े, हालांकि मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोग रेसलिंग। कौन सा रेसलर बनती थी आप?
याद है कोई नाम वाम? मैं ट्रिपल एच बनती थी। ट्रिपल एच, वाओ नाइस। कभी कभी मोहम्मद अली भी बन जाती थी, बॉक्सिंग का दिल आता था, बट वेरी इंटरेस्टिंग। और भाई क्या बनता था? भाई जो भी बन जाते थे, वो अच्छा, जॉन लेकिन सीना आप वगैरह Triple बनते थे। H। हाँ, वो जॉन सीना बन के यूं करके के अच्छा चोक वेरी स्लैम इंप्रेसिव करेंगे। माशाल्लाह यार, कमाल है। जॉन सीना, ट्रिपल एच, डरा रहे हैं आप लोग हैं? हम लोग को डरा रहे हैं। नहीं, मैं तो समझा ये कहेंगे रेसलिंग नहीं देखी। तो जब आपने रेसलिंग देखी हुई है, मैं आपको कुछ कुश्ती और रेसलिंग दिखाता हूँ, ठीक है। आपको 2 चीजें जज करनी है ठीक इसमें। है। ये वेन्यू कौन सा है, कहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये, ओके, और ये कौन रेसलर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं? पार्लियामेंट हाउस में। लेकिन मुझे बड़ा इट्स वेरी, पार्लियामेंट हाउस आपने देखा आज ये? नहीं, मैं से नो टू टॉक्सिक न्यूज़, से नो टू टॉक्सिक न्यूज़ एनीथिंग। टॉक्सिक नहीं देखती, लेकिन आपके इल्म में आ गया कि पार्लियामेंट हाउस। तो क्या कहना चाहेंगी पार्लियामेंटेरियंस को? शायद इनमें से वो भी हों जिनको आपने वोट किया हो। हम वोट दे के वहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि आवाम के मसाइल वो हल करें। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? क्योंकि वैसे तो इनको बताना चाहिए, एक रोल मॉडल होना चाहिए आवाम के लिए। अगर ये नहीं होते फिर हमारा फर्ज बन जाता है। मुझे शायद कुछ अर्सा पहले मैं कुछ मशवरा या कुछ ऐसा कुछ करती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एक टाइम पे आप पहुंच जाते हैं और एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो आपके पास काफ़ी अकल होती है और आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब इंसान ने खुद ही देना है। यहाँ नहीं देंगे, आखिरत में देंगे। तो वो आई थिंक उनको अपना पता है, तो वो अपने हिसाब से कर लें तो ये तो माशाल्लाह पार्लियामेंट तक पहुंच गए, इनको नहीं पता चला कल नहीं है कि क्या That's what I'm saying। तो मेरा तो कोई इसके अंदर, मैं आपके तो ख्याल में आपका I'll just- मशवरा देना भी कोई फायदेमंद नहीं होगा इनके लिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आज सिकू भाई, रजाक भाई, शाहिद आफरीदी ने भी इस पे बात की। अगर हम दिखा सके कि उन्होंने क्या ट्वीट किया कुछ देर पहले। जो तूफान बदतमीजी आज बर्पा किया गया असेंबली में और गलीज़ ज़बान और अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इसको देखकर सर शर्म से झुक गया है। ये हमारे हुक्मरान और नुमाइंदे हैं, ये लोग तो तमीज़ से बात नहीं कर सकते। एक दूसरे से हमारी नुमाइंदगी और मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम करेंगे, होश के नाखुन लें। रजाक भाई, बड़ा अफसोस होता होगा देख के, आई एम श्योर ये चीज़ें। डेफिनेटली सोच तो होता है कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए कि पूरा असेंबली है, कोई स्टूडियो नहीं है। तो स्टूडियो में हम कब के ये काम करते हैं? स्टूडियो में ये काम नहीं करते। आपने कभी सेट पे कोई ऐसी हुई है इस तरह का दंगल सजा? एक्टिंग इसका कहने का मकसद है कि मेरा कहना स्टूडियो में एक लड़ाई हो जाती है ना, फाइन, वो तो अच्छा, ठीक वो है। आप फिरदौस साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, वो देखा ना, वो तो चलो समझ आती है, पर असेंबली में तो नहीं थी चीज़ों अच्छा, लेकिन वो एक समझ आती है वैसे आपको? हमें तो नहीं। वो भी समझ नहीं आती। नहीं, देखें, मैं तो इस वो शर्मिंदा हूँ कि अगर मेरे बच्चे ने पूछा कि ये क्या है तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा, यानी कि एक्सट्रीम ऑफ एम्बैरेसमेंट। यू नो, आई वाज थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज अब ये चल रहा है ना वैसे कि अब स्क्रीन पे आ रहा होगा और कोई देख रहा होगा और वो क्या सोच रहा होगा, अच्छा हम ये लगा रहे हैं, क्या ये दिखाएंगे, बट ये एक्चुअली आया है। देखिए सिकू भाई, मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था कि हम टीवी पे तो सेंसर कर देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो अब आज़ाद है, वहाँ तो सब चीज़ें चल रही Exactly, हैं। अब और इनकी भी बच्चे घर में वगैरह, बेटियां होती exactly। हैं, बहनें होती हैं, वो ये ज़बान सुन के क्या उन पे ऊपर होता होगा कि आप क्या करने गए पार्लियामेंट? नहीं, अब उनके क्या बच्चे उनसे पूछेंगे कि डैड आपने ये क्या किया, अगर वो पूछेंगे। मतलब मैं तो अपने कप्तान से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जी आप तो इंग्लैंड में पढ़ लिख कर आए हैं कि दिस इज़ व्हाट यू हैव गैदर्ड अराउंड यू। आपके ज़माने में तो ये नहीं होता होगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता था, ये हमारे कप्तान भी यहाँ बैठे हैं, दो अब्दुल रज़ाक हैं, सिकंदर बख्त हैं। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को गुस्सा दिलाने के लिए तो कुछ आप भी करते थे ना। जान अल्लाह को देनी है, बोलना सच है। हाँ जी, हमारे क्या करते दो मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी, हाँ, ये हमारे वेपन थे जो उनको इरिटेट करते थे। इंडियन प्लेयर्स को। हमारे और क्या करते थे Factable। शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ? अस्सलाम वालेकुम कहते थे। उससे इरिटेट हो जाते थे। नहीं, हमारे आपको पता है क्या कहते हैं जो असेंबली में हो रहा है वही होता है। और आपको ये नहीं पता कि अब्दुल रज़ाक को खुदा ने मलका अता किया है लिप रीडिंग करने का। ये बता देते हैं इशारों से, ये तो ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, वो हम करना भी नहीं चाहते वो ट्रांसलेट। हमारे पास जावेद मियादाद थे, जी, जी, वो जी। सामने खड़े मुझे- होकर ना मुझे उसको याद कहते है। रहते थे, हाँ। पिटर कुर आवाज निकालते थे, तो वो कहते ये तू कर क्या। अच्छा, मेरे ख्याल से देखें, एक अच्छी जो फिल्म होती है ना, मसाला फिल्म, उसमें फिर एक्शन भी होता है और उसमें सॉन्ग्स और ये भी होते हैं, तो हम माहौल को बदलते हैं थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हिबा बुखारी से हम मजीद बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रज़ाक साहब, मैच की सूरत हाल देखें तो बड़ा क्रिटिकल है ये मैच कराची के लिए, लेकिन 46 for 4 और छोटे 20 ओवर के मैच में कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है अगर ये हालात हो जाए तो। नहीं, डेफिनेटली देखिए, पहला मैच में देखा गया थोड़ा सा बॉल ड्रिफ्ट हो रहा है स्पिनर का, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि बैट्समैन बैटिंग के लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ। और इनको कराची को अगर जीतना है तो इनको चाहिए कि कम से कम 150 स्कोर करें और उसमें इनके चांसेस बढ़ जाएंगे मैच जीतने के। ज़दरान ने अच्छी इनिंग्स खेली थी लास्ट टाइम, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कल की तरह दोबारा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि रन्स बनाना बड़ा जरूरी है। आउट हुए ज़दरान खेल रहे हैं, ज़दरान खेल रहे हैं, ज़दरान खेल रहे हैं। नेवर नो, हो सकता है उनका लग जाए। हाँ। उनका वो ये डेब्यू सीजन है उनका, कल तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। लेट्स सी यहाँ से कराची कितना स्कोर करता है। अब्दुल रज़ाक का कहना है कि अगर 150 स्कोर कर लिया तो फिर ये मैच
यहाँ से फंस सकता है। तो मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि मैंने अक्सर सुना है आपके बारे में कि आपको गज़लें बहुत पसंद है और अक्सर शो पे आप गुनगुनाती भी हैं और अक्सर शो पे आपको ये भी कहा जाता है कि नाज़िया हसन से आपकी शक्ल मिलती है। तो कोई गाना हो सकता है नाज़िया हसन का हमारे लिए, ऑडियंस के लिए? मुझे लगता है अब ये नेक्स्ट शुरू होने वाला है, बिकॉज जो शुरू ऐसे हुआ था ऐसे ही शुरू हो गया था और अब तो ये क्या ऐसे शुरू हो गया? मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो सवाल के जवाब में मैंने गुनगुना दिया था। अब एवरी शो आई गो दे लाइक गा के सुना दें। बल्कि अब आपकी वजह से तो अब्दुल रज़ाक के ऊपर प्रेशर आ गया है कि अब उनको गाना पड़ेगा खत्म हो के हम हार। मुझसे गलती हो गई, मैंने जो बताने का खता हो गई उनसे। हाँ जी, बस पीछे ही पड़ जाए आप खुद खता। अब के बार कितना कॉन्फिडेंस से गाया था इन्होंने। अली साहब आपकी आवाज में अगर कुछ हो जाए तो मजा ही आ जाए, मतलब लोगों की। तुम क्या समझते हो तुम्हें कोई दूसरी बार सालन ना दे तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा? तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने की मुझे तनख्वाह मिल रही है। आप आए हुए तो नहीं, तुमने क्या आपने इज्जत बख्शी हमें, तो शायद ये भी आप ख्वाहिश पूरी कर कल के बच्चे हो, तुमने क्या लालटेन इजाद की है? तुम्हारे कहने पे मैं नाचू गाऊंगा। चले कुछ हम क्विक क्वेश्चन आपसे करेंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ और सेगमेंट्स भी हैं, उस पर भी हम जाएंगे। ड्रामा इंडस्ट्री में इस वक्त जिस तरह का कंटेंट है, जो ड्रामे बन रहे हैं, एक किस्म के उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे उससे आप बड़ी मायूस हैं, यस और नो? नॉट एग्जैक्टली, आप ख्याल में ठीक है, कंटेंट अच्छा है भी नहीं भी, अच्छा काम भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स फेयर। ओके। सजल अली या सबूर अली, दोनों में से बेहतर एक्टर कौन? दोनों अपने अपने जो उनकी बेस्ट है, दोनों अलग अलग एक्टिंग बहुत मजे की करती हैं। दोनों का ड्रामा चल रहा है, आप किसका ड्रामा देखेंगे? डिपेंड करता है ड्रामा कौन सा अच्छा है, स्टोरी किसकी अच्छी है। वेरी डिप्लोमेटिक। नो दैट्स अ फैक्ट। सोशल मीडिया पे लोग तबसरा करते हैं, कमेंट्स देते हैं, कैसे डील करती हैं उनके साथ? मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। अच्छा, टच वुड। Touch तो wood, ऐसा है बिल्कुल कहे, बहुत क्योंकि अच्छे, कोई हाँ, भी ऐसा शख्स हो, ऐसा ही मेरे ख्याल से है। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, नहीं, चाहे नहीं, क्रिकेटर हो मेरे या पास एक्टर हो, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मतलब क्या, व्हाई, क्यों? मुझे नहीं पता, अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ओके, वेरी नाइस। ड्रामा मेरे पास तुम हो में अगर सोनिया हुसैन महविश का किरदार अदा करती है और आयजा खान नहीं करती, तो आपके ख्याल में क्या बेहतर परफॉर्मेंस देती हो? आयजा ने भी बहुत अच्छी की है, सोनिया करती वो भी बहुत अच्छी करती है। चले, आज कुछ नहीं निकलना है। अली साहब, आज कुछ नहीं निकलना है। आज आपने जो सांप निकालना है अब्दुल रज़ाक से निकालिए। क्या निकालूं? सांप? नहीं तो कहते हैं मैं ना, तो आपने राज निकालना है। उनसे तो निकालेंगे, टाइम है उनके पास बड़ा। अच्छा, अक्सर फैंस आपके बारे में ये कहते हैं कि आप ओल्ड स्कूल एक्ट्रेस हैं, तो इसको आप कैसे लेती हैं? आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज बाकी सब एक तरीके की एक्टिंग कर ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो आप उनमें से डिफरेंट स्टैंड आउट करती हैं? आई स्टैंड, सी दैट्स द थिंग कि इफ आई स्टैंड आउट आई डोंट माइंड, इफ आई हैव दैट माय ओन थिंग, मेरी अपनी एक क्लास है या मेरी अपनी एक एक्टिंग टाइप है, तो आई डोंट माइंड इट, आई फाइंड इट। अदाकारा मीरा के अक्सर स्कैंडल सामने आते हैं, आपके ख्याल में वो जानबूझ के ही करती हैं ताकि इन रहें या बस हो मुझे जाते एक्चुअली ये समझ नहीं आया, मुझे हाँ, एक्चुअली किसी समझने को का समझ भी, नहीं हाँ आता। मुझे नहीं आया समझ, तो मैं इस पर आई डोंट नो, क्योंकि मैंने एक दो बार मुझे लगा, मैंने कहा, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। ओके। सियासतदानों में जब वो तकरीर करते हैं या कोई शोज पे होते हैं, आपके ख्याल में सबसे बेहतर अदाकार कौन है? अदाकारी करते हैं अक्सर, आप देखें ना उनके जिस तरह के जज्बात वो उभारने की कोशिश करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं। आई थिंक जरदारी साहब। जरदारी साहब आपके ख्याल में अच्छे अदाकार हैं? वेरी वेल, आप क्यों खुश हुए इतना? नहीं वेरी वेल सेड, ब्लंट है बहुत। अगर अल्ताफ भाई अगर सेंसर नहीं करेंगे तो इवन अल्ताफ भाई भी वो सेंसर नहीं करेंगे तो अल्ताफ भाई भी अच्छे अदाकार हैं। वो तो सिंगर भी अच्छे हैं। नहीं सिंगर भी अच्छे हैं, वो ही इज एन ऑलराउंडर। अच्छा, आपने इनसे टेक्निक मुझे बताइए हिबा, कि हमारा दौर था तो हीरो हीरोइन करीब आते थे, कैमरामैन घबरा के फूलों की तरफ घूम जाता था, बाद में खुद अंदाजा लगाना होता था कि मामला किस नौइयत का है। सही। मगर अब के जो जमाना है, जो आप लोगों का दौर है, ये बड़ा गौर तलब इशू है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम इस पे बात करते हैं, ठीक है? मुझे एक ब्रेक लेने दें और ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस होंगी, इसके बाद हिबा से हम मजीद बातें करेंगे। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। हिबा बुखारी आज हमारी मेहमान है और मैच इस वक्त 58 for 4, तो कराची अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन लेट्स सी के आखिरी स्कोर क्या होता है। 12 ओवर्स का गेम हो चुका है, इनफैक्ट 11 ओवर्स का गेम हुआ है और 61 पे 4 है। तो ब्रेक में जाने से पहले कुछ क्विक क्वेश्चंस आपके साथ कर रहे थे, उस पर हम वापस आएंगे। थोड़ी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए, क्योंकि आप शुरू से तो एक्टर नहीं बनना चाहती थी, आप टीचर बनना चाहती थी, आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, ये आपके पहले ड्रीम्स थे। तो फिर क्या हुआ और बड़ी मुश्किल से सुना आपने कन्विंस किया अपनी फैमिली को?
आप ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे मैं कोई खतरनाक सवाल करने नहीं वाला हूं? खतरनाक है, मैं सोच रही हूँ कि कहाँ, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी है, मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। नहीं मुख्तर से सुनाए। मुख्तसर, हाँ, अच्छा बस इट्स 20 मिनट ही है नॉट हमारे स्ट्रगल, इट वाज नेवर नहीं, स्ट्रगल टू कन्विंस द फैमिली कि मैं ये एक्टिंग struggle to करना convince the family was also not struggle it was like मतलब I was like ऐसे वो आपको टर्म्स वगैरह, हमारी फैमिली थोड़ी बैठ के बात करने वाली है कि हम बैठ के बात करते हैं और मतलब कोई एक बंदा कन्विंस करे तो हम अग्री हो जाते हैं। वो तो असेंबली में भी बात करने बैठते हैं, नहीं लेकिन हम फिर बात- असेंबली वाले नहीं वो करते, वाली नहीं, बात नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं, बिल्कुल होती है, नहीं, वो सही नहीं होती हमारी, बहुत अच्छी सी बात होती है। और उसमें ये होता है कि अच्छा वो बड़ा एक लिटरेट किस्म का होता है कि यू नो आप दलील दे देते हैं और आप होता है कि अच्छा से ये हो गया, तो इफ़ यू विन ओवर दैट इट्स सोल्ड, आपका आइडिया अच्छा है तो वो हो जाता है। ये बड़ा अच्छा है। तो ये शहजाद बता रहे थे कि आप टीचर इसलिए बनना चाहती थी कि एमई टीचर है। नहीं कि स्टूडेंट्स के हाथ से लंच बॉक्स छीन के खाऊं, लेकिन वो गलत है शहजाद, बुरी बात। इसमें एक मूवी आई थी वैसे, बड़ी अच्छी मूवी थी, एक टीचर ये करता था बच्चों का लंच बॉक्स। हाँ अच्छा बचपन Bollywood में मेरी एक लड़की थी मेरी क्लास में, तो वो मेरा लंच बॉक्स छीन के खा लेती थी। ओह, हाँ, और ये मेरे साथ क्लास 5-6 तक होता रहा, और उसके बाद क्लास रोज 6 खाती थी आपका? हाँ आप भूखी रहती थी? मैं कुर्बानी देती थी मैं आपसे? अपनी टीचर्स के पास जाती थी रोते हुए कि उसने मिस शी स्नैच्ड माय लंच। द टीचर्स, मेरी टीचर्स इतनी अच्छी होती थी, वो अपने साथ स्टाफ रूम में बिठाती थी, अपना लंच मुझे खिलाती थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाती थी। मैं इसीलिए आप भी easy- टीचर बनना चाहती थी मैं- कि आप भी नहीं फिर नहीं किसी मैं बहुत के इजी turn होती पे थी, करें। नहीं मैं बिल्कुल इजी होती थी। क्लास 6 में जाके मेरी टीचर थी मिस जेरलिन, हाँ। तो व्हेन आई वेंट अप टू हर एंड आई वाज लाइक मिस शी जस्ट स्नैच्ड माय फूड एंड शी इज लाइक सो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, गो बीट हर अप। दैट वाज द टाइम मैंने कहा ओह नहीं, तो फिर मैंने उसको मारा, मैंने अपना लंच लिया, मैंने कहा अब नहीं। अब नहीं, अब वहाँ से नहीं। आपने स्टैंड लेना शुरू मारा- किया। मारा लेकिन कैसे, वो भी देखिए जब हम बताएं। ये कोई भी सवाल करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है। मकसद ये कि लेट्स सपोज आप टीचर बन गई, आप बन एक्टर गई, नहीं है, बन गई। हिबा एक्टर नहीं है, हिबा बन गए, टीचर, हिबा टीचर है। ठीक है, और आपने जो है बताना है, रेट करना है कि ये स्टूडेंट्स लायक हैं या कम लायक। मैं नालायक नहीं करना, या कम है थोड़े, ठीक है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ये सियासतदान है, सही है, ठीक है। इनको आपने रेट करना जी। इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही, मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही, वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। तो आपकी पढ़ाई है, आपने इनको पढ़ाया और ये कह रही है कि देखिए बारिश हो रही है, इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। कैसे रेट करेंगे ऐसे अपने स्टूडेंट अच्छा को? ऐसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर स्टूडेंट होते हैं, बिकॉज मैं आई वाज अ बैक बेंचर, तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आगे बैठे हुए होते हैं ना, जो मैं सामने बिल्कुल ठीक कर मिस बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, उनको हम यूजुअली प्लास्टिक्स कहते थे, तो आई विल रेट हर एज प्लास्टिक। एज प्लास्टिक? वो जो मतलब वो जो होते हैं कि मतलब कि कहते हैं कि बिल्कुल सही है, आप सब सही कह रहे हैं। प्लास्टिक है। नहीं वैसी वाली प्लास्टिक नहीं, आप उनको कहते थे इन टर्म्स ऑफ कि आप- मतलब वो आपकी हाँ, क्लासरूम वाली प्लास्टिक है। हाँ वो सही, वैसे वाली थी, मतलब जो टीचर की बात सही है। सही है। लेकिन सियासत में बड़ी मेहनत करते हैं और ये बिल्कुल, भी बड़ा अपना बिल्कुल। अपनी फील्ड में और इलेक्शन जीत के आई हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खवातीन तो का डेरा गाजी खान में इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल Exactly, बात है। इन्होंने exactly. बड़े बड़े Exactly. बुर्ज उलट दिए वहाँ पे डेरा गाजी खान। नहीं, और जो Hats बात off to इन्होंने her. कही ये कहना भी इम्पॉसिबल है। खान साहब लेकिन को ये बारिश तो का ये credit- कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जब इतनी तकरीरें करेंगे, एक दो हमें मिल जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको आप, ब्लूपर्स। Bloopers, but cute. जी। नेक्स्ट रईसानी आपने साहब। सवाल किया, मैंने I जवाब really दिया like कि him. डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। डिग्री होती है, I जाली हो या असली really हो? like him. अच्छा ये पूरा मुझे याद है कि वो आपका सवाल, आपका सवाल और कोई सवाल, हाँ, next, कोई सवाल चले नहीं, नो कमेंट्स। और मतलब आप I काफी like सियासी it. हैं इसका मतलब। आई लाइक इट, मुझे ये एटीट्यूड इतना अच्छा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सही डिग्री होती है, और मैं ये यूजुअली शुरू कर देती थी कहीं पे भी बोलना, हर चीज़ में। डिग्री होती है, तो degree ये होती है। ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहेंगी, क्या मैं कहूँगी रखेंगे? सही है। सही है, मतलब ये आप- ऐसे आप- यही एटीट्यूड होना चाहिए आप स्टूडेंट्स रखो, का। आपने जो हाँ, मतलब डिग्री हर मिले तो मिले, ना मिले ना तो मिले ना। तो क्या हो गया फिर? नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी जी। नवाज शरीफ एक नशा है। नवाज शरीफ एक नशा है। तो फिर उन्होंने ठीक राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली है। ये क्या लॉजिक हो सकती है इसकी? ये मुझे नहीं पता। कैसे स्टूडेंट है आप, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? मैं हंसूंगी और मैं कहूँगी गुड, आप एंटरटेन हंसेंगे। करें मुझे। बट ये देखिए, ये सारे बड़े कमाल लोग हैं और जिस बिल्कुल, तरीके से अपनी बिल्कुल, पार्टी की बिल्कुल। तर्जुमानी करती हैं, Exactly, नहीं, हाँ। शी इज वेरी गुड इन दैट। Exactly, agree. बट ये वह जैसे हो जाते हैं कभी-कभी है। नहीं, मगर ये जाक नहीं भाई, बताया कि आपने कभी कहा मेरा कप्तान, एक इतनी नशा कभी आपने वो की कि यार मेरा कप्तान वसीम अकरम एक नशा है, वैसी बात नशा है, मगर ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए ना कौन सा वाला है। वो आदत पे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की आदत हो गई है लोगों अच्छा को। हाँ। ओके ओके।
इसलिए हो गया। ये सियासतदान है ना। सियासतदान। लेकिन वसीम अकरम के बारे में कुछ बताया नहीं। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, किसी के बारे में कोई किसी कप्तान को आपने इतना जब भी कोई आर्टिफिशियल लोग होंगे ना तो वैसी बातें करते हैं। आर्टिफिशियल लोग, हाँ, तो जो बिल्कुल क्लियर होते हैं उनको तो नहीं कहना पड़ता ना। वसीम अकरम एक बड़ा नाम है, हिस्ट्री में ऐसा बॉलर कोई नहीं आया, तो अब वो तो एक। लेकिन आपने एक दफा कहा था कि वसीम अकरम जब चाहते थे कि वो सबको जुगत लगाएं, कोई उनको जुगत लगाता था तो उनका मुंह बन जाता था। कप्तान थे, हम क्या करें। आज आपके कप्तान नहीं है, आप उन्हें कौन सी जुगत लगाएंगे? कोई भी लगा सकते हैं। वसीम अकरम देख लो, जैसे जराब में से अंगूठा निकला होता है। नहीं, हमारे सीनियर हैं, हम देख के मैं सीकू भाई की अपनी जुगत लगाता देखने। हालांकि आप चाहें तो उनको लगा सकते हैं। अली साहब एक लास्ट क्लिप दिखाते हैं। हाँ जी जी प्लीज। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि ज़मीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। अर्थक्वेक आया था तो उन्होंने कहा कि जब तब्दीली आती है तो ज़मीन भी हिल जाती है। तब्दीली, सियासी तब्दीली जो खान साहब लेकर आए हैं। कैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या बातें कर रहे होते? कोई नशा, कोई कह रहा है डिग्री। कैसी क्लास थी आपकी? अच्छा, आपने इमरान खान को वोट दिया था, आपने एक प्रोग्राम में बताया। मुतमईन है कारकर्दगी से हुकूमत की? सही है, we can give time. We can give time. How much time? 2 more years या 5 years after that also? I don't know. Let's 2 more years maybe. 2 more years और उसके बाद आप फैसला करेंगे कि उनको मजीद टाइम देना चाहिए। अच्छा, मुझे इसके ऊपर I would like to say कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हाँ। कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? What else do you have? उन्होंने ऑप्शंस है ना, कि मरियम नवाज वो है, नवाज शरीफ एक नशा है, वो वाले ऑप्शन है कि मतलब आप नशा करना चाहते हैं, ये वाले ऑप्शंस हैं। पॉइंट ये है कि सी आई टेल यू, हम ऐसे भी बैठ के, मुझे हमेशा से ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि घर में बैठी होती थी और भाई हैं या कोई जो जितने भी मर्द हजरात होते हैं वो बैठ के तनकीद करते हैं, नहीं इसने ये क्या किया, ये कैसे किया। इवन जो भी जितने भी लोग होते हैं वो घर में बैठ के तनकीद करते हैं, लेकिन आप क्या स्टेप ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, ये कोई नहीं होता। कि अगर क्या आप खुद चाह रहे हैं कि अच्छा आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन एंड मैं इसके अंदर ही जाके मैं इस चीज़ को सॉर्ट करना चाहता हूँ, आप ये नहीं करते। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी, मतलब ये आप देख रहे हैं, तो मतलब तो आप अगले 2 साल के बाद फिर अपना जहन बनाएंगे कि अगला वोट आपने किसको डालना है। तो नहीं, दिस इज स्मार्ट थिंकिंग। 5 साल पूरे दें और उसके बाद आप फैसला करें। ये कुछ कपल्स हैं इंडस्ट्री के एंड दे आर ऑल वेरी पावरफुल कपल्स। आपका फिल्म में से दिखाइए जी। हाँ जी, सारे बासी हैं, अहद मीर हैं, सारे। अच्छा, सबकी अपनी अपनी बड़ा। Which one is your favorite? All of them. All of them. All of them. सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, ओके, सेफ आंसर। नहीं, चलो अब बट आई होप अब इस पे कोई सेफ आंसर नहीं होगा। ये एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है, इनमें से आपका फेवरेट कौन है? दिखाइए जी। सैयद जिब्रान है जिनके साथ आपने 2-3 ड्रामे किए हैं, दानिश तैमूर के साथ आपने काफ़ी ड्रामे किए हैं, सैयद अरेज हैं और जुनैद खान। 1 to 4 आपने ऑपरेट करना है। सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है सब बहुत अच्छे हैं, सही है, इसीलिए हमने इन 4 को ही रखा है। टॉप 4 है ये अच्छा, सबके पाकिस्तान। अपनी अपनी। हर जवाब ही आपका यही है। नहीं, मैं सबकी आपको अपनी-अपनी बताती हूँ। qualities मैं सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, हर किसी की अपनी क्वालिटीज होती सही हैं। बात है। मतलब लेकिन ये तो मैं वही आपको वाली बताती बात हो गई, ज्यादा पानी आता है, बारिश ज्यादा होता है, ज्यादा। मुझे ये स्टेटमेंट भी बड़ा अच्छा लगा था वैसे, ज्यादा बारिश होती है, मैं ज्यादा कह रहा हूँ वो भी इतना ही ऑब्वियस है, बारिश होती है, पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है, तो ज्यादा सबकी अपनी क्वालिटीज हैं। ये भी है, रज़ाक साहब की अपनी क्वालिटीज है, सिक्कू भाई की अपनी क्वालिटीज है, उनकी कोई क्वालिटीज नहीं है, ये भी क्वालिटी है। यार भालो भी मतलब बहुत सी क्वालिटीज है। स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा। हाँ जी, सहरी का इंतजाम है, रमजान खत्म हो गया। शुरू हो जाएगी अगली रमजान। अच्छा, एक्चुअली रेट करना है। कितना टाइम रह गया भाई प्रोग्राम खत्म होने? कह रहे तकरीबन खत्म होने वाले। सही है। शहजाद, आपने इनके जवाब के बाद मुझे मौका देना है एक सवाल पूछने। अगर ये जवाब दे देंगी आज की तारीख में, अगर आ गया जवाब, 16 तारीख शुरू हो गई है इंशाल्लाह, तो फिर आपकी तरफ भी आ जाएंगे हम। हाँ जी, सैयद जिब्रान, सैयद जिब्रान, दानिश तैमूर, दानिश तैमूर, जुनैद खान और इस दोनों साथ। अच्छा, तस्वीर यही रखिएगा प्लीज, तस्वीर यही रखिएगा। अब्दुल रज़ाक से मेरा सवाल है। रज़ाक भाई, ऑनेस्टली बताइए, इनको देख के आपके दिमाग में कौन सा फल आता है? फल आता है इनको देख के? ये सैयद जिब्रान को, वो जो ऊपर ब्लू कोट में है, उनको देख के आपके दिमाग में कौन सा फल आ रहा है?
नहीं वो एक्ट्रेस हैं, वो दरख्त थोड़ी हैं। एक्ट्रेस यार फल जैसे खुबानी, लीची। ऐसी बातें करें, कभी हमने तो देखा नदीम साहब, अली, इतने बड़े एक्टर को देखे कि फल कौन सा आपके जहन में आ रहे हैं? आपको देख के भी मेरे दिमाग में नहीं, मुझे नहीं पता करना कौन सा फल आ रहा है। चुपी हुई गंडेरी आ रही है। ये आपकी को स्टार्स हैं, इनके साथ भी आपने काम किया है। इनमें से आप किसको रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 4? अच्छा, मैंने फरियाल के साथ काम नहीं किया। फरियाल महमूद के साथ आपने काम मैंने नहीं किया? एक प्ले में किया था लेकिन काम नहीं किया था। मतलब उस प्ले में थी वो? उस प्ले में किरण थी, हक के लेकिन साथ अभी आपने किरण हक के साथ मैंने 2 प्लेस किए हैं। मैंने इकरा के साथ मैंने बहुत थोड़ा सा काम किया था। आई गेस दैट वाज फॉर लाइक, आपने इनका काम तो देखा है ना? काम बिल्कुल देखा हुआ है मैंने, और मैंने मोमल के साथ भी काम किया हुआ है। इकरा, किरण, फरियाल, मोमल। इकरा, किरण, फरियाल एक्टिंग टर्म्स या ऐसे एक्टिंग में ये है। अभी जिक्र हुआ था कि लॉन्ग ड्राइव का, तो आपको वाकई शौक है लॉन्ग ड्राइव जी, का? जी। लॉन्ग ड्राइव का है या ड्राइव का शौक? ड्राइव का शौक है। तेज गाड़ी चलाने का या लॉन्ग ड्राइव पे जाने का? जैसे दिल चाह रहा। मतलब आप गाड़ी लेके निकल जाती हैं, तो अकेली जाती हैं या किसी दोस्त या किसी अकेली भी जाती हूँ, फैमिली के साथ भी जाती सही। हूँ। तो कुछ सियासतदान है, लिफ्ट चाहिए आपसे, और फिर वो ख्वाहिश करते हैं कि हमें एक लॉन्ग ड्राइव पे आप लेके जाइए। इनमें से किस सियासतदान के साथ आप लॉन्ग ड्राइव या उनको लिफ्ट देना चाहिए? लिफ्ट देना चाहिए क्या हो गया? ऑप्शन तो देखो यार, खुदा का। सारे डॉक्टर फारूक सत्तार, एमक्यूएम के सरबरा फारूक भाई, अली अमीन गंडापुर। नहीं, मैं ये उनकी गाड़ी में अक्सर शहद भी होता है। आपको बोलना चाहिए गंडापुर शहद वाले। कादर पटेल साहब, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो एक राना सनाउल्लाह की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, पकड़ भी लेते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, राना सनाउल्लाह इतनी साहब क्विकली बिल्कुल ये नहीं। जवाब क्यों फौरन आ गया आपका? नहीं, फारूक भाई क्यूट लगते हैं आपको? वो कोई भी बात करते रहेंगे, मैं वो अच्छे हैं। एंजॉय करती रहूंगी, मैं एंटरटेन बड़े- करते रहेंगे। वो भी बड़े जॉली entertain, हाँ, कैरेक्टर वो भी एंटरटेन हैं। करते सियासतदान भी बड़े मंझे हुए। हाँ, ऐसे एंटरटेन करते हैं वो। भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, तो आई लाइक हिम। सही जी। तो स्कोर देख लें एक दफा जाने से पहले क्विकली, और इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, और फिर ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। 67 for 5 कराची किंग्स 13.4 ओवर में। यहाँ से अगर ये मैच निकाल लेते हैं तो वो एक तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर क्या कमाल हो जाएगा अगर यहाँ से मैच जीत जाते हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। हमारे साथ पैनल मौजूद है, रजाक साहब भी आ चुके हैं, कराची सिकू भाई भी मौजूद है। क्रिकेट पे बात करेंगे, 6 विकेट्स अब गिर चुके हैं, लेकिन कुछ जाते जाते बुखारी से मजीद बात करेंगे। कुछ क्विक 1-2 क्वेश्चंस हैं। टर्किश ड्रामे जो अब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं पाकिस्तान में, आपके ख्याल में अच्छा एडिशन है या नहीं होना चाहिए, और लोकल कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए? सी, आर्ट इज आर्ट। तो जितना अगर हम बाहर की जो भी, अब तो कोरियन ड्रामास भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं कई पूरे? नहीं, लेकिन बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो टाइम भी आएगा कि जब वो भी आ रहे होंगे। बट इट्स ओके कि अगर आ रहे हैं, अब आप नई चीज़ें देख रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही है, आप और चीज़ें देख रहे हैं, अच्छी बात है। ऑडियंस को भी नज़र आ रहा है, ऐसे हमारे लिए भी अच्छे है कि आप उस चीज़ के अंदर ज़्यादा फिर वो एडवांस जाती है, वो एग्जैक्टली एडवांस जाते हैं, एग्जैक्टली, एंड फेयर इनफ। और आपके पास जो है वो आपको भी अपना भी मिलना चाहिए, दैट्स ओके। इन दोनों में से आपके ख्याल में रियल लाइफ एक्टर कौन है? हमजा अली अब्बासी, फिरोज खान? मैं दोनों को नहीं मिली, दोनों को नहीं मिली, लेकिन कभी पढ़ा, कभी देखा तो होगा इनके बारे में। कोई गेस तुक्का मार रहे? तुक्का कैसे मार दूँ? कल हेडलाइन आएगी मैं तुक्का मार दूँ? मुझे नहीं पता कि ऐसे कौन है, मुझे बिकॉज आई हैवंट मेट देम, तो मैं रियल लाइफ कैसे उनकी जज कर सकती हूँ? अक्सर लोग आपसे ये कहते हैं कि आप रिजेम्बलेंस है आप में और नाजिया हसन में, तो अगर उनके ऊपर कोई बायोपिक बनती है तो आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। बनेंगे, खुशी से बनेंगे। गाना भी आपने बड़ा अच्छा गाया था वैसे। गाना अच्छा गया, गाना बहुत अच्छा गाया था। सीकू भाई को भी मेरा तो गया। फेवरेट गाना है। सीकू भाई आपने ही सजेस्ट किया था मेरे ख्याल से पीछे आवाज लेके, ऐसे शक्ल बना के बैठे। मैं ये उदास हो गए? पूछना चाह रहा था कि मैंने ये बात सुनी, अब तो रजाक इसको कंफर्म कर सकते हैं। आप लोगों ने वहाँ अपनी कचहरी लगाई हुई है, गप्पे मार रहे अच्छा, अब ये मैं अली भाई मुझ पे जुगत नहीं, जब लगाना चाह रहे हैं। बात है, हमने तो करना है, जब आप हमें लिफ्ट नहीं कराया, आप लगे हुए हम भी लगे हुए हैं। सवालात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पे अटेंशन करें सर, आपने कुछ इसमें वैल्यू एडिशन करनी है। मैंने तो पीछे बिठाया, मैं की टेंशन करा। बैंक तो मैंने ये सुना है कि सिकंदर बख्त हेयर कटिंग नहीं करवाते, शॉर्पनर में घुस के बच्चों को कहते हैं मेरी टांगों घुमा दो। ये बात सही है या गलत है? हो सकता है। अच्छा, चले जी, मुझे जरा मैच पे आखिरी एक कमेंट ले लेने दीजिए, क्योंकि अब 6 विकेट गिर चुके हैं और अबरार ने 2 विकेट लिए हैं और बड़े यंग खिलाड़ी लगते हैं। कैसे रेट करते हैं इसको अबरार को? मैं तो ज्यादा नहीं मैंने देखा, पहली bowling दफा कराते देखा हुए। इसको पहला बॉल हाँ। कराते हुए, तो अब देखते हैं।
और बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं, 2 विकेट्स ले लिए, लेकिन यहाँ से इट्स अ गुड साइन कि नए बच्चे आ रहे हैं और उनमें से नेवर नो विल फाइंड सम टैलेंट। बट चांस क्या है कराची का यहाँ से, क्योंकि अगर ये मैच आज हार जाते हैं तो उसके बाद चांसेस बड़े कम हैं। ये पिच बहुत ट्रिकी है, इसमें अगर उन्होंने गिरते पड़ते भी जो है अगर 120 रन कर लिए तो मैच थोड़ा लड़ेगा। क्या ख्याल है? सही है, 120 वाले हालात लग रहे हैं आपके? देखिए इसमें ना थोड़ा सा ये धोखा है, पिच धोखा है। हाँ जी, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं नेक्स्ट मैचों में ऐसी पिच नहीं होगी, तो ये भी देखना पड़ेगा। बॉल ड्रिफ्ट हो रहा है, स्पिनर का मुश्किल हो रहा है और विकेट टेकिंग डिलीवरी ऑटोमेटिकली गिर रही है। जहाँ ब्रेक ज़्यादा मिलता है वहाँ पे विकेट नहीं गिरती, यहाँ पे जितना ब्रेक हो रहा है विकेट गिर रही है। तो ये है कि पिच की वजह से मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं आज रिजल्ट आ रहे सर। राइट, कल के मैच की भी प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। हमारे साथ शोएब भाई मौजूद है जी, तो शोएब भाई से पूछते हैं कि मैच की प्रेडिक्शन उनके ख्याल में कल कौन सी टीम जीतने जा रही है। जी शोएब भाई। कोयटा देखें अगेन एक स्पॉइलर की तरह सामने आ रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन आज क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। आज उन्होंने दिखाया कि वो अच्छी टीम है, बट समहाउ उनका मोमेंटम नहीं बन पाया और विश देम बेस्ट ऑफ लक। और मुल्तान का यही है कि उनका चांसेस हैं अभी, तो वो अपने चांसेस ग्रैब करें। लाहौर कलंदर को आज टेबल टॉप करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके कोटा ग्लैडरी के अगेंस्ट, बट यू नो मुल्तान सुल्तान ने रज़ाक भाई काफी एक कमबैक किया और अब ऐसा लगता है कि मोमेंटम उनके साथ है। पिछले 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रही उनकी। नहीं डेफिनेटली देखें, बड़ा एक्साइटमेंट हो गया ये टूर्नामेंट में, और जो टीमें नीचे थी अब ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। तो यही कराची टॉप पे थी, अब वो 5 पे आ गए। हाँ, यही तो T20 की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पिच का बिहेवियर जो है वो आपको ऑन द डे आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। राइट सिक्कू भाई जी फरमाइए। आप ले लें, इनसे प्रेडिक्शन ले लें। ओके सिक्कू भाई, प्रेडिक्शन कल कोयटा वर्सेस मुल्तान। सॉरी, कोयटा वर्सेस मुल्तान। ख्याल से मुल्तान जो है ना बड़ा अच्छा कमबैक किया उसने और दे आर बिल्डिंग अप द मोमेंटम। तो मुझे लगता है कि और उसमें रिजवान जो है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ गया है। सुपर। हाँ, वो जो है वो हर पाकिस्तान की टीम से लेकर अब तक हर जगह वो आके फंसता है और मैच जिता रहा है। तो ही इज़ अ वेरी मतलब एक एक्साइटिंग प्लेयर आ गया। इमरान ताहिर और धानी की परफॉर्मेंस लास्ट टाइम बहुत जबरदस्त चाहिए कि उस्मान को भी खिला दें। उस्मान सलमान खा दे, उस्मान खालिद नहीं, मगर दूसरी टीमें भी 2 लेग स्पिनर्स खिला रही है ना, तो वो भी खिला के देख ले मेरे ख्याल से। अब इट्स अप टू देम। मैं राइट जी, अली साहब कुछ कहना चाह रहे थे जाते जाते आप। था क्रिकेट भी तब्दील हो गई, जैसे हमारे वक्त की फिल्में थी, ये जैसे खेलते थे क्रिकेट, सफेद रंग का लिबास, खिलाड़ी आते थे। आपने तो आज भी पहना हुआ है सफेद रंग का लिबास। मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड में जब ये आते थे लगता था ढेर सारी बेवाएं बारिश की दुआ कर रही हैं, लेकिन वो लगता था दूर से, लेकिन एक गेम। आज तो सिर्फ छक्का देखने के लिए क्राउड जाता है, वो भी छक्के के लिए नहीं कि छक्के के बाद जो डांस होगा वो डांस देखे हमारे टिकट के। बहुत शुक्रिया आपने आखिर में जो कहा। हिबा, थैंक यू वेरी मच, आप शो पर आई, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही काम जारी रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जनाब, कल आपसे फिर मुलाकात करेगी। कल मैच है कोयटा वर्सेस मुल्तान, देखते हैं कौन जीतता है और आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ।